नमस्ते, लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब क्या होता है। जैसे एक चीज ध्यान देगा कि करते आ रहे हैं कि रूट एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ के आए कि एक्स होता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक्स ना होके क्या होता है, मॉड एक्स होता है। ठीक है, अभी मॉड एक्स मतलब क्यों हम लोग मॉड लगाते हैं। देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब क्या, मान लेते हैं कि एक पॉइंट 0,0 पॉइंट मान लेते हैं x, 0। बताइए इसके बीच में दूरी कितना है, तो दूरी हम लोग कैसे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल रूट अंडर, है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए क्या लगाना है, मॉड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये हमेशा +2 होगा, +2 नहीं होगा, प्लस माइनस कब होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है तो एक्स का वैल्यू होता है +- दोनों में से कोई भी वैल्यू डालने से वैल्यू 4 आएगा। लेकिन रूट अंडर 4 मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल रूट बोला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 0,0। तो यहाँ पर जैसे रूट अंडर 4 तो सकते हैं रूट +-2 का स्क्वायर है ये, ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ये मॉड ऑफ +2 निकलेगा, यानी ये हमेशा क्या निकलेगा, +2 निकलेगा। ठीक है, तो अभी दूसरा सवाल आ गया कि ये मॉड का मीनिंग क्या है, मॉड एक्स मतलब क्या होता है, क्या ये मॉड एक्स मतलब +-x होता है, नहीं। ठीक है, मॉड एक्स का वैल्यू +-x नहीं होता, मॉड एक्स का वैल्यू डिफाइन, तो मॉड एक्स मतलब क्या होता है, ये होता है +x, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 तो, और माइनस है अगर x लेस देन 0 है, इसका x अगर पॉजिटिव है 0 तो उसका वैल्यू +x होगा, और अगर x निगेटिव है तो उसका वैल्यू -x होगा। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ 5, ये अंदर में क्या है, x का क्या है 5, मतलब ग्रेटर देन 0 का वैल्यू होगा +x, यानी +5 होगा, यानी 5 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर मान लेते हैं हम लोग अंदर में -5 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू है यहाँ पे -5 ना, यानी x लेस 0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, और x का वैल्यू है -5, यानी हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर यानी जब भी मॉड से बाहर कोई भी नंबर आएगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि मॉड इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है, मॉड इज इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग है कि मॉड ऑफ x - 0 टू 1, ये भी लिख सकते हैं हम। सिंपल इसका मीनिंग हो गया कि x का 0 से डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है, 0 का x से डिस्टेंस 1 यूनिट है, फिर x का 0 से डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। जैसे देखिए, जैसे 0 है ना यहाँ पे, तो अभी इधर जाते हैं चाहे इधर जाते हैं, 1 यूनिट सबको जाना है, 1 यूनिट जाएंगे अगर राइट तरफ तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 यूनिट अगर लेफ्ट तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 या फिर -1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू। अगर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड लेस देन 1 मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू, x का डिस्टेंस 0 से, इसको लिख सकते हैं ना x - 0 का मॉड लेस देन, यानी x का डिस्टेंस 0 से 1 यूनिट से कम है। 1 यूनिट से मतलब क्या होगा, अगर 1 यूनिट होता है तो कहां तक जाता है, x = 1 तक, या फिर इधर 1 यूनिट होता है
तक जाता है, x इज इक्वल टू -1 तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन मतलब 1 से छोटा, यानी इस पॉइंट से इस तरफ, इस पॉइंट से लेफ्ट तरफ, यानी इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएगा सारा पॉइंट्स होगा, बस ये वाला पॉइंट नहीं होगा और ये वाला पॉइंट होगा। यानी -1 और 1 को छोड़ के बाकी जितना भी पॉइंट्स है इसके अंदर, सारे पॉइंट्स इसका आंसर होगा। यानी x3 लेस देन एंड ग्रेटर देन -1, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि mod x इज ग्रेटर देन 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? mod x इज ग्रेटर देन 1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि x डिस्टेंस 0 ये क्या है? 1 यूनिट से बड़ा है। देखिए ये 0 होगा, ये है, ये माइनस है, तो ये तो 1 यूनिट डिस्टेंस 0 से, लेकिन इसका 1 यूनिट बड़ा है, यानी x डिस्टेंस इधर, x मेरा इधर हो सकता है, 1 यूनिट से बड़ा है। ठीक है, यानी x इधर कहीं पे है, या फिर x -1 से इधर साइड पे है, क्योंकि से क्या है? बड़ा है इसका डिस्टेंस 0 से। तो इसका x का वैल्यू क्या आएगा? या तो ग्रेटर देन 1 आएगा और x विल बी लेस देन -1। यानी यहाँ पे क्या x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1, दोनों मिल गया। x का वैल्यू -∞ से +1 भी हो सकता है और 1 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज नहीं लिखेंगे इसमें कि x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन -1, ये नहीं हो सकता है यार। इसका मतलब हो जाएगा क्या कि x 1 बड़ा है, x 1 से छोटा है, ये हो ही नहीं सकता है। से बड़ा भी हो और -1 से छोटा भी हो, ऐसा कोई एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर्म में रखना है, याद रखना क्या, x इज ग्रेटर देन, इसका हो गया -1 और फिर से इन्फिनिटी, ये हो गया x का बेस। ठीक है, तो देखिए अगर हम ग्राफ बनाए फंक्शन का, ऐसा आएगा, मेरा mod x क्या आया है? +x है अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और माइनस है अगर x लेस देन 0। तो हम लोग जानते हैं कि y का ग्राफ टाइप का होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है? इस का होता है। ये लोग को का ड्रॉ करना है, तो 0 या 0 से बड़ा के लिए, यानी क्या होगा? ये x का ग्राफ, यानी ये आएगा। ठीक है, और देखिए 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए इसका ग्राफ -x, 0 से छोटा के लिए इसका ग्राफ -x हो गया। ठीक है, बाकी ग्राफ हम मिटा देंगे। तो ये mod x का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ। ठीक, तो देखिए अभी छोटा सवाल था, सिंपल, जो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ मॉड, उससे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा है, x -3 का लेस देन, इसका मीनिंग कि x का डिस्टेंस से क्या है? 5 कम। क्या होगा अगर हम यहाँ देखें 3 से 5 डिस्टेंस इधर चले जाओ तो क्या मिलेगा हम लोग को? 8। अगर 3 इधर हम चले जाते हैं डिस्टेंस, तो 3 के बाद 2 1 0 -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बोल रहा है क्या? x का डिस्टेंस 5 यूनिट कम है, यानी 5 यूनिट से मतलब माइनस से 8 के बीच में ही इसका होगा। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा -2 से 8 के बीच में, और दोनों साइड इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू तो दोनों साइड क्या रहता? क्लोज्ड रहता। ठीक है, जैसे सिंपल है, mod x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या हो गया कि x का, हम इसको लिख सकते हैं x -1 का ग्रेटर टू 2। इसका मीनिंग क्या हो गया? x का -1 से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट या 2 यूनिट से ज्यादा है। इसका मतलब हो गया ये -1 है, -1 से 2 यूनिट, यानी जैसे -1 के बाद 0 होगा, 1 होगा, तो 2 यूनिट या यूनिट से ज्यादा है, यानी यहां से इधर कहीं पे, या फिर फ्रंट साइड में जाए तो 2 यूनिट चल लो, ये होगा -2, और यूनिट चल जाओ -3, तो -3
माइनस नीचे होगा। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 तक कुछ भी हो सकता है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। यानी इस x माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये छोटे सवाल हम डायरेक्टली ग्राफ से कर सकते हैं या फिर फिजिकल मीनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को करना होगा इसका, मान लेते हैं तो फिजिकल मालूम है, तो हम लोग को एनालिटिक करना होगा। एनालिटिक कैसे सॉल्व? देखिए पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसे वो है x माइनस लेस देन, तो हम इसको लिखते हैं x माइनस लेस देन 5 और यहाँ देंगे माइनस 5 से इसको, तो मॉड y लेस देन 5 तो y आएगा लेस देन 5 मतलब क्या, 5 या माइनस 5 से के बीच में कुछ भी नहीं। ठीक है, आ जाएगा माइनस 5 से 5 के बीच में y x माइनस 3। तो अभी हम लोग सब तीनों साइड में प्लस थ्री करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यही आंसर। सॉरी, अभी देखिए ये अगर हैं x प्लस 1 का मॉड, अभी क्या करेंगे इस पर हमको लिखना होगा, ये मॉड y इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या होगा y इज ग्रेटर देन टू और इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अभी हम लोग ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए y चीज करेंगे x प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2। यहां से आ जाएगा x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर इधर गया तो 1 हो जाएगा, और x विल बी लेस देन टू 1 अगर इधर गया तो माइनस 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस या माइनस 3 छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 तक, यूनियन 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा हो गया। यही आ रहा है फिर से। ठीक है, तो ये छोटा छोटा सवाल हम आसानी से कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एनालिटिक, कोई भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा क्वेश्चंस का, तो हम लोग क्या करेंगे, वे भी और केस एनालिसिस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए जैसे हम लोग को पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, मॉड ऑफ 2y4 ग्रेटर देन 1। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मॉड a बाई b है तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड a बाई मॉड b। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2 बाई मॉड ऑफ x माइनस 4, मॉड ऑफ 2 ही होता है, तो 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। एक यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, क्या फायदा उठा सकते हैं, मॉड का क्या होता है हमेशा, बताइए, हमेशा 0 से बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर है इसका 0 तो नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं, इसका मतलब कि x शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, मेरा 4 होना चाहिए। ठीक, और देखिए इस पर हम इधर उधर कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं इसको 2 ग्रेटर मॉड x माइनस 4, क्योंकि इसका साइन हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहाँ नहीं कर सकते हैं, जहां पर हम लोग ये 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं है ना कि x पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर है इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव, और ये नाम से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रेटर मॉड x माइनस 4, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन हो गया, और इसका आ जाएगा x माइनस 4 देन 2 ग्रेटर देन माइनस 2। x माइनस 4 लेस देन 2, तो 4 हम लोग कर लेते हैं, तो x ग्रेटर देन 6 आएगा और तो 2 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 2 से लेके तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए 2 से 6 तक हम लोग आंसर डायरेक्टली नहीं कि x बिलोंग टू 6 आंसर नहीं लिखेंगे,
गलत हो जाएगा फिर। यहाँ पर क्या हम लोग लिखते हैं, क्या कंडीशन माने हैं कि x शुड नॉट इक्वल टू 4 और 2 6 में तो इंक्लूड होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखना -4 को हमको एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना, अभी जाके ये सब हो पाए। ये सब क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एक तो नहीं है, उसमें फंक्शंस का ग्राफ बताएंगे, ठीक है, प्लस फंक्शन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो अभी हम का ही को बनाना चाहिए, ठीक है। मॉड x माइनस प्लस मॉड x माइनस इक्वल टू, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पहले लिख लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें जाएगा जहां पर ये 0 होगा, तो 0 कहां पे होता है, ये x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को अभी 2 क्रिटिकल पॉइंट में देंगे, यानी 3 पार्ट हम लोग, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये मिल गया पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट में या फिर 3 केस मिल हम लोग को, केस टू केस। देखिए पार्ट क्या है, मेरा x क्या होगा, टू 2, मान लेते हैं कि x 2 या 2, ठीक है। तो अगर 2 या 2 बड़ा है तो यहाँ पे क्या मॉड, देखिए 2 या 2 से बड़ा, ये चीज क्या है, मान लेते हैं 2 से कोई बड़ा नंबर पुट करते हैं 3, तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस 2 ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन से खुलेगा, इसका मतलब ये मॉड खुलेगा पॉजिटिव साइन से, यानी प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन टू 4, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 4, यानी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 7, 3 और 4 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/, यानी पे आ रहा है कि x का वैल्यू 7/2 यानी 3.5, 7/2 या 7/2 से बड़ा होगा, तो 7/2 या 7/2 बड़ा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या चले हैं, x 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब से 7/2 से तो बड़ा ही, मतलब 7/2 या 7/2 से बड़ा जो आ रहा है वैल्यू वो 2 से है ना, इसका मीनिंग होगा कि x का हमको यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7/2 से इंफिनिटी, ये मिल रहा है हम लोग पहले, देखिए मतलब पहला क्वेश्चन। देखिए पार्ट 2 में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, पार्ट 2 में क्या है, यानी x का वैल्यू है 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, जैसे देखिए तो हम इंक्लूड कर चुके थे पार्ट 1 में, तो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 या 1 से बड़ा करेंगे 1.5, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव से खुलेगा और ये पॉजिटिव साइन से, तो प्लस x माइनस 1, और ये नेगेटिव साइन से मतलब माइनस ग्रेटर देन टू 4 आया, तो यहाँ -1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स कटा तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या नॉट पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है ये। और अगर ये इम्पॉसिबल है इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 2, 1 से के बीच में हमको x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए पार्ट 3 में जाते पार्ट 3 में x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू है पार्ट 3 में 1 से छोटा, यानी x इज लेस देन 1 और माइनस इंफिनिटी से बड़ा, ठीक है, x इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है तो ये क्या, जैसे चलते हैं तो 0 माइनस है ना, नेगेटिव का मॉड क्या होगा, माइनस साइन मिलेगा, -1, यहाँ पर क्या होगा बताइए, भी माइनस साइन मिलेगा, 0 माइनस 2 माइनस खुलेगा, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 4,
तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू ये 3 इधर चला गया तो ये बना जाएगा x भी ग्रेटर इक्वल टू, अच्छा माइनस साइन है ना, तो माइनस से अगर डिवाइड करते हैं हम -2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो -2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू -1/2। अभी क्या आ रहा है, x का वैल्यू -1/2 या -1/2 से छोटा है, ये वैल्यू इसके अंदर है, देखिए 1 से छोटा बोल रहा है ना, एक ऊपर बोल रहा है से छोटा होना चाहिए और नीचे आ रहा है क्या -1/2 से, तो ये वाला वैल्यू तो उसका आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू -∞ से -12 तक सकता है। तो देखिए एक सॉल्यूशन यहाँ आया था और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ आया है। अभी जो केस होगा यानी x का जो वैल्यू होगा या केस 1 हो सकता है या फिर केस 2 हो सकता है या फिर केस 3 में हो सकता है, यानी क्या है कि x का वैल्यू जो भी होगा वो एक होगा ना, भले ही वो x का वैल्यू अभी हो सकता है कि 1 से छोटा हो, 1 से 2 के बीच में हो या फिर 2 से बड़ा हो, जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि या तो ये वाला सॉल्यूशन या फिर ये वाला सॉल्यूशन होगा, यानी ∞ से होगा या फिर यानी यूनियन 7/8 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करना है ये इनइक्वालिटी मेथड्स करके, ठीक है। और ये वेबी का मेथड यूज हो रहा है, प्लस लोग स्प्लिट कर रहे हैं पूरा फंक्शन को, तो इस तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कि mod x 3 plus x by x plus 2 greater than 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है x। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी में पढ़े कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लाना तो माइनस ग्रेटर 0 हो जाएगा। देखिए mod ऑफ x plus 3 plus x एलसीएम लेंगे x plus 2, तो यहाँ से एलसीएम तो माइनस और यह आ जाएगा माइनस ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ x plus 3 का मॉड और ये x -2/x plus 2 विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या करना है कि इस मॉड को हटाना है, ठीक है। मॉड हटाने के लिए हम लोग दो केस करना होगा, क्या कि x plus 3 अगर ग्रेटर देन टू 0 हुआ तब क्या होगा केस, ठीक है, यानी x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अरे वही ना बोल रहा है, देखिए x प्लस 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 तब क्या होगा। और दूसरा केस व्हेन x प्लस 3 विल बी लेस देन 0, या x अगर -3 से छोटा होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये दो केस हम लोग को मान के चले। तो देखिए x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होता है तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय +2 ग्रेटर देन 0, यानी x 1 बाई x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0। देखिए फिर से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है -2 -1, अगर माइनस से डालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है मतलब इंक्लूड नहीं करना है, पावर नहीं है मतलब स्टार पॉइंट कोई नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -∞ से -2 और फिर -1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरा x का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अभी ये x का वैल्यू अभी ये चीज लेंगे कि नहीं वो डिसाइड करेंगे हम ये डोमेन देख के। देखिए यहाँ x का वैल्यू में है, x का वैल्यू बड़ा डाल सकते हैं -3 या -3 बड़ा डाल सकते हैं, और दूसरा यहाँ से क्या है कि -∞ से -2 तक डालना है, यानी -∞ से -2 तक ही हम डाल सकते हैं, और फिर क्या आया है कि -1 से इन्फिनिटी तक हम डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों करेंगे, यानी इसी डोमेन में करना है, इसी में काम करना है, यानी इसी डोमेन
ये जो भी इसका वैल्यू आ रहा है वही मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा। यानी सॉल्यूशन सेट में क्या जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस, दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें, यानी -3 -2 पे ओपन है ये, यानी ओपन, और -3 पे ये क्लोज्ड है, इसका मतलब क्लोज्ड। और फिर देखिए ये क्या होगा, क्या है, -1 से लेकर इंफिनिटी तक, सॉरी ये ओपन, तो यहाँ हम लोग क्या डालेंगे, ओपन डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देख के चलना है कि हाँ मेरा केस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो हम लोग को सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ही x इसमें से बाहर निकालना है। तो दूसरा केस लेस देन -3 है, x लेस देन -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला चीज क्या है, निगेटिव, यानी ये जो आएगा ये अभी निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ x आएगा, और -2 डिवाइडेड बाई x2 ग्रेटर देन, तो -x -3 -2 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन आया, -5 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आया, यानी x प्लस 5 अगर हम माइनस साइन कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ से, 0। अगर साइन से मल्टीप्लाई साइड तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बाई x प्लस 2 हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, -2 हो गया, -5 और एक -2। अभी क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कोई इवन पावर नहीं है, कोई स्टार पॉइंट इक्वल टू नहीं है, मतलब कहीं इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करेंगे लोग, x का वैल्यू अभी आ जाएगा, हम लोग को लेस देन चाहिए, यानी निगेटिव वाला चाहिए, निगेटिव वाला -5 से -2 आ जाएगा। ठीक है, -5 -2 में लेना है जो कि इस सेट करेगा, लेस देन -3। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, -3 है, -3 से क्या होना चाहिए, क्या आ रहा है, -5 से माइनस के बीच में कोई नंबर, तो देखिए दोनों का जो होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी x का वैल्यू -5 से -3 भी ओपन है और -3 पे भी ओपन, तो यही सॉल्यूशन सेट होगा। ये सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन सेट 2, तो इन दोनों यूनियन ले लेंगे और इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू, देखिए -5 से -3, दूसरा आ रहा है -3 -2, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं -5 से -3 तक आया है, और यहाँ पे माइनस क्लोज करके -2 तक आया है। इसका मतलब है क्या कि -5 यहाँ है, -3 यहाँ है, -2 यहाँ है, -1 यहाँ, तो -5 से लेके -3 तक आया है। दूसरा आया -3 इंक्लूड करते हुए -2 तक आया है, और तीसरा आया है -1 से तक आया। आंसर क्या हो जाएगा, -5 से लेके -2 तक हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इंक्लूड हो, ठीक है, तो -5 से -2 कर लेते हैं, हम साइड एक्सक्लूड कर देते हैं, यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का और भी क्वेश्चन बनाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में लोग क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड।